कि अब वो चाहते हैं कि मैं गलियों में जाकर भीख मांगू और मैं ये आराम से मेरे घर में सुकून से जिंदगी गुजारे। मेरे को भतीजों के पैसे नहीं ने तेरा पुत्र तू बड़ा नहीं नहीं मैंने शर्म नहीं आती, मैंने शर्म नहीं आती। तुसी गालां कड्डो, मैंने शर्म नहीं आती। और अल्लाह का वास्ता है मुझे इनसे घर लेकर दे ताकि मैं घर रेंट पे दूं और मुझे रेंट आए और मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा सब कुछ तो बहन भाइयों का ही था, मगर वो मुझे जीते जी मार रहे हैं। आपको अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ इंसाफ करें। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मेरे वालिद साहब को भी मेरी भाभी ने चाय में जहर देकर मारा है, मुझे कत्ल की धमकियाँ दी, मुझे मेरे साथ इतना बुरा तशद्दुद किया गया कि मेरी पसलियों में ठुड्डे मारे गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARS पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। हमारे साथ इस वक्त का सुपरस्टार ट्रांसजेंडर रीमा जान मौजूद हैं। इनके साथ जुल्म और ज्यादती ये हुई कि इनके भाइयों ने धोखे से इनसे घर हथिया लिया। यहाँ पर बस ना हुई तो इस पर जुल्म और तशद्दुद किया गया और इसे जान से मारने की प्लानिंगें बनाई जा रही हैं। कभी कत्ल की धमकियां देते हैं, कभी इस पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाने की बातें होती हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आपने ये मकान किस सन में लिया? 2006 में मैंने मकान खरीदा, 2007 में मेरे नाम का मीटर लगा है और मीटर जो है उस पर एड्रेस भी गलत लिखा गया, एड्रेस लिखा गया 433 और वल्दियत लिखी गई मोहम्मद रफ़ीक खान, वाइफ ऑफ मोहम्मद रफ़ीक खान। जो मेरी कागज़ थे मकान के, उधर मैं डॉटर ऑफ मोहम्मद रफ़ीक खान है, तो इन्होंने लिखवाया कि वाइफ ऑफ मोहम्मद रफ़ीक खान, जो कि अब मैंने मीटर का जाके वो एड्रेस भी सही करवाया है 442 और उसका नाम भी वल्दियत करवाया है वाइफ से टावा का। इन्होंने गलत किया हुआ था, इन्होंने मेरे साथ धोखेबाजी की क्योंकि मैं इन पे ट्रस्ट करती थी, मेरे बहन भाई थे, मैं इनके साथ रहती थी, अपना जो भी कमाती थी इनके हाथों में देती थी। ये फंक्शन बुक करते थे, मेरे साथ फंक्शनों पे जाता था, बड़ा भाई बैग पे बैठता था, दूसरे भाई पैसे उठाते थे और मुझे पता भी नहीं होता था। तमाशबीन मेरे आने से पहले घर में घुसाए होते थे कि लाखों रुपए जो देने वाले हैं उनको ये इतना अच्छा डील करते थे कि इनकी क्या ही बात है, इनकी मासूमियत से वो जो भी ये भाई कहते थे वो करते थे। और मैंने इनको मना भी करना कि नहीं बुलाना, मैं आ रही हूँ घर सुकून करने के लिए, मैं छुट्टी एक मिलती है बड़ी मुश्किल से, तो नींद मेरी पूरी नहीं हो पाती, तब भी इन्होंने, हमने नहीं कहा, उन्होंने साफ बताना कि नहीं तुम्हारे भाई ने फ़ोन करके कहा कि वो आ रही है। लाखों रुपए मेरे लूटते रहे हैं, मुझे बेचते रहे हैं। आज जो कि वालिदैन की वफ़ात के बाद मुझे इतना ज़लील कर दिया है कि भाभियाँ भी मुझे मारती हैं, भतीजे मुझे गालियाँ निकालते हैं, मारते हैं, मुझे भाई मारते हैं। बस उनका यही एक है कि ये किसी तरीके से मर जाए, हम जो है बादशाह बन के इस घर में रहें, जो कि इस घर में किसी की भी एक ईंट भी नहीं लगी हुई, किसी का एक पैसा भी नहीं लगा हुआ, फ़ारग बैठकर खाते थे, सारी दुनिया गवाह है। जिधर से मर्ज़ी पूछ लें, मुल्तान से, लिया से, लाहौर से, कि मैं अकेली कमाती थी, ये बैठकर खाते थे। जो हमने घर बनाए चुंगिया मरसदू पे, वो मेरी बहन ने बेच के अपने शौहर को डबल फोर व्हीलर डाला ले दिया और इनको कह दिया कि रीमा ने घर वाले साहब को बेच दिया, और जिसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं निकला। तो आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी। इन्होंने कहा है वालिद साहब को मैंने बेचा, बाद में कहा है कि वालिद साहब ने आगे से खरीदा है। अब वो रिकॉर्डिंग आप अगर चलाएंगे तो आपको सारा सच और झूठ पता चल जाएगा कि या मैं सच्ची हूँ या झूठी हूँ। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, वो सुन लेना। मुझे कत्ल की धमकियाँ लगवाई, मुझे कत्ल की धमकियाँ दी, मुझे मेरे साथ इतना बुरा तशद्दुद किया गया कि मेरी पसलियों में ठुड्डे मारे गए, मेरी पसलियों में इन्होंने तरीके से मुझे मारा, मुझे ठुड्डे मेरे सीने पे मारे गए। तो मैं आपको क्या बताऊं कि अल्लाह ने मुझे बचाया है, रब्बुल इज़्ज़त के हवाले हूँ मैं। और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, जो भी देखने सुनने वाले हैं, मेरी आवाज़ इस टाइम जो हुकूमत में है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, CM तक पहुँचा दी जाए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, मैं आपकी सपोर्टर हूँ, मैंने हमेशा जब से होश संभाली है आपको ही वोट डाला है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये जो नाइंसाफ़ी है ये ना हो और मुझे इधर उधर के धक्के खाने पे मजबूर ना करना कि अब वो चाहते हैं कि मैं गलियों में जाकर भीख मांगू और मैं ये आराम से मेरे घर में सुकून से जिंदगी गुजारे। और अल्लाह का वास्ता है मुझे इनसे घर लेकर दे ताकि मैं घर रेंट पे दूं और मुझे रेंट आए और मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। मुझे अल्लाह का वास्ता है, मुझे हक इंसाफ ले दे, अल्लाह का वास्ता है आपको। अच्छा रीमा जी, जैसे आपने बताया कि ये घर आपने खरीदा, तो आप ये हमारे व्यूवर को बताएं कि आपने किससे खरीदा और कितने में खरीदा? जी, मैंने जब घर खरीदा, मेरे साथ मेरी वालदा, मेरा मेरा दोस्त और मेरी बहन छोटी चंदा मेरे साथ थी।
और ये घर मैंने हाजी अशरफ से 14,75,000 में खरीदा, सिंगल स्टोरी, जो कि मैंने 9 लाख उनको बयाना किया और 5,75,000 का मैंने टाइम लिया। जब मैं वो 3 महीने के बाद उनको देने के लिए जा रही थी, वो हज पे जा रहे थे। अब मैं मुसलमान होने के नाते उनको रोक तो सकती नहीं थी कि आप हज करने ना जाएं। उन्होंने मुझे फाइलें, असल घर की फाइलें और मुझे स्टाम्प पे पीछे लिख दिया कि हमने 3 लाख और वसूल कर लिया, आप जाएं ये ठोकर पे जाके ना ये रजिस्टर करवाएं। मैं ठोकर पे जाके वो रजिस्टर भी करवा कर आई। घर आई, मेरी सिस्टर बैठी हुई थी बड़ी शमीम, उसने कहा कि रीमा तुम बाहर अंदर जाती हो, तुम्हारे पास कागज इधर उधर ना हो जाए, तुम वालिद साहब को पकड़ा दो। मैंने वालिद साहब को मानतन पकड़ा दिए। अब मेरा इत्मीनान था, मेरे बहन भाई थे, मुझे शक इन पे तो नहीं था, जो मेरा खा रहे थे मुझे इन पे क्या शक होना था। मैं वो चली गई सर्कस पे, मुझे सर्कस से छुट्टी नहीं मिलती थी। उसके मरते ही उसके बेटे ने आकर मुझे कहा कि आप घर खाली करें, वालिद साहब के साथ सौदा था, हमारे साथ सौदा नहीं है। मेरी उसके साथ मुंह मारी हुई। मेरे भाई ने कहा तू चली जा रीमा, तू ऐसे ही काम खराब करेगी, ऐसे हम खुद ही करवा लेंगे, तू वैसा कर, हमें चेक साइन करके दे जा ताकि अगर पैसों की जरूरत पड़े तो हम निकाल लें। मेरा पंजाब बैंक में तकरीबन 20-21 लाख पड़ा हुआ था, जो मैंने सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ था, जो मैं कहीं भी मेले पे पैसे कमाती थी तो मैं जमा कराती थी वहाँ पे। तो इन्होंने मुझसे चेक साइन करवाए, वो अभी मुझे चेक बुक मिली है, मैंने उसका स्टेटमेंट भी निकलवाया है। 9,95,000 एक दफ़ा कैश किया, 5 लाख एक दफ़ा किया, 6 लाख एक दफ़ा किया, सारा अकाउंट मेरा फारग कर दिया। तो अब मैं दर बदर के धक्के खाती फिर रही हूँ। इस टाइम काम भी कोई नहीं है, ना ड्रामा कर रही हूँ, ना फंक्शन कर रही हूँ, और जो मैं ऑनलाइन ऐप इस्तेमाल करती थी वो भी नहीं कर पा रही। लाइट नहीं है मेरे पास, और मैं क्या करूँ? आपसे यही अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा मैडम, जब आप पुलिस के पास गई, साफ जाहिर है ये मकान आपका था, आपने खरीदा, कब्जा आपके पास था, भाइयों ने आपको बुला पसला कर निकाला यहाँ से, तो पुलिस आपके साथ तावन कर रही है या नहीं? नहीं, मेरे साथ कोई तावन नहीं कर रही, मुझे बस इधर उधर की बातें करके भेज देते हैं। जब भी मैं गई हूँ इधर उधर की बातें हुई हैं, इंसाफ नहीं हुआ। मेरे भाइयों ने मारा है, मैंने मेडिकल करवा के दिया, FIR हुई उन पे। वो 4-5 दिन रहकर उन्होंने बाहर से बारों बार जमानतें कराई, आकर फिर मेरे पर तशद्दुद किया। IG पंजाब साहब, ये एक मजलूम ट्रांसजेंडर है, वक्त का स्टार था। आज हालत ये है, जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर लाइट भी नहीं है, मीटर कट हो चुका है, इतने पैसे नहीं है कि बिजली का बिल अदा किया जाए। मोहतरम मरियम नवाज साहबा, आपके दफ्तर तक ये पहुंची लेकिन इसे इंसाफ नहीं मिला। अच्छा मैडम, आपके भाइयों ने जब ये सारे आपके बैंक से पैसे निकाले, तब आपको एहसास नहीं हुआ कि ये मुझसे फ्रॉड करना शुरू हो गए हैं, आप अपने आप को सेव करती? मुझे नहीं पता चला कब इन्होंने पैसे निकाले। मेरे जहन ऐसा कुछ मुझे खिलाया जाता था जिससे मेरे जहन की याददाश्त जो है इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मैं जो भी चीज़ देती थी मैं भूल जाती थी। अभी पिछले दिनों पता चला, मेरी मेरी बड़ी भाभी ने कहा कि जब ये हम इसे खिलाते थे चीज़ें, तब इसको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, कुछ भी याद नहीं रहता था। तू भी इसे खाने में कुछ ऐसा पढ़ के इसे दिया कर ताकि इसको ये जो बातें याद करती है ये याद ना आए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मेरे वालिद साहब को भी मेरी भाभी ने चाय में जहर देकर मारा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुझे आए हैं ये मिलकर आप के। बहुत बड़ा रीमा ये इल्जाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं है, अल्लाह जानता है कि हक सच पे हूँ मैं, कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैं मकान के कागज़ डॉक्यूमेंट्स लेकर आता हूँ। वो आए हैं 14 फरवरी को मेरे पास 8-9 बजे, 10 बजे वो कब्रिस्तान भी आए हैं। अभी कब्रिस्तान में भी आप जाके पूछ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि यार दुआ करना, मैं अपनी बेटी के मकान के डॉक्यूमेंट्स दे दूँ। मेरे भाई दुकान पे थे, भाभी को उन्होंने कहा कि बड़ा भाई आएगा, उससे कहना डॉक्यूमेंट्स मेरे जो रीमा के दे, मैं जाके रीमा को देकर आऊँ। तो उन्होंने फिर जे वैन में भी मुझे कहा कि अब्बू ने मुझे कागज़ माँगे, फिर मैंने चाय पिलाई, अब्बू चाय पी के सोए। तो फिर बच्चों को मैंने कहा नमाज का टाइम हो गया, जाके देखो दादा अब्बू उठ रहे नहीं, तो दादा अब्बू वो नहीं उठ रहे, तो उन्होंने चीखें मारी कि दादा अब्बू नहीं उठ रहे। उनको चाय में कुछ इस तरीके से कुछ पिलाया गया कि वो उसी टाइम उनकी डेथ हो गई। सोए हुए भी अल्लाह को प्यारे हो गए। और जब मैं आई तो मुझे अपने वालिद साहब की हालत देखकर भी पता चला कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं मरे, इनको कोई चीज़ दी गई है। तो आपने उस वक्त शोर नहीं डाला? मैं उस टाइम परेशानी में, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे जो है मेरे किसी भतीजे ने मुझे गले नहीं लगाया, किसी भाई ने गले नहीं लगाया। मैं जब जनाजे को कंधा देने लगी, मेरे भाई ने मुझे पीछे ऐसे इतनी ज़ोर से मार के मुझे साइड पे कर दिया। मैं गुस्से में चली गई, तो मैं नहीं आई 2-3 दिन, तो मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। तो जब मैंने देखा ये पूछ नहीं रहे, तो मैंने आकर इनको कहा मेरे घर के कागज़ दो। इन्होंने कहा बाजी के पास पड़े हुए। बाजी ने कहा ढूँढ के देती हूँ। तो वो कागज़ इन्होंने 2019 के छठे महीने में 24 तारीख को इन्होंने वालिद साहब के नाम के कागज़ बनवा लिए।
अच्छा, जैसा आप बता रही हैं कि आपके भाइयों ने आपका साथ नहीं दिया, तो आपकी बहनों ने भी आपका साथ नहीं दिया? बहनें तो मेरे साथ हैं, बहनें गवाही देने के लिए तैयार हैं। वो कहती हैं कि अदालत में जब जाना जाएंगे तो हम जाकर गवाही देंगे कि रीमा ने घर खरीदा था, तो रीमा से वालिद साहब ने घर खरीदा है, जिसका इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि अब ये आगे से कागज बनवा चुके हैं कि वालिद साहब ने आगे से घर खरीदा है। 2015 में वालिद साहब ने घर खरीदा है, 2007 में मेरे नाम का मीटर लग रहा है। आप कागज देख लीजिएगा, कहीं डेट 2007 लिखी हुई है, कहीं डेट 2009 लिखी हुई है, कहीं डेट लगी हुई है 2019 के 6 महीने 24 तारीख की। आप खुद समझ जाएं फिर। और इनकी रिकॉर्डिंगें मेरे पास पड़ी हैं, जो मेरे भाई ने कहा अगर हमने लालच की होती तो अब्बू के नाम करवाते। अब मेरा घर, इसने लालच नहीं की तो अब्बू के नाम कैसे करवा दिया? इसका घर तो नहीं था जो वालिद साहब के नाम करवा रहा है, घर तो मैंने खरीदा था, मेरा घर था, तो मेरे नाम के कागज बनने थे। तो इन्होंने धोखे से उनको कहा कि वो सर्कस पे है, वो नहीं आ सकती, वो आएगी तो हम जो है उसके नाम कर देंगे, आप पावर ऑफ टर्नी रीमा ये नहीं तो वालिद साहब के नाम की दे दो। उसके बेटे के ये बयान भी मेरे पास पड़े हुए हैं कि हमें क्या पता था, उन्होंने कहा जी वो आएगी हमारी बेटी, हम उसके नाम कर देंगे। मतलब है कि उस बंदे से भी धोखे से इन्होंने पावर ऑफ टर्नी पर साइन हाँ करवाए। जी, हाँ जी। लास्ट में आपको आईजी पंजाब साहब मरियम नवाज साहबा देख रही हैं, आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा सब कुछ तो बहन भाइयों का ही था, मगर वो मुझे जीते जी मार रहे हैं। आपको अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ इंसाफ करें, मेरा घर मुझे वापस चाहिए ताकि मैं अपना घर रेंट पे देकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। अल्लाह का वास्ता है, आपको मेरे साथ इंसाफ करें। जी मोहतरम व्यूवर्स, ये रीमा जी की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनसे इंसाफ मिल सके। और मेरी दरख्वास्त है आईजी साहब से और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से कि खुदारा इनको इनका इंसाफ लेकर दीजिए। ये घर इनका है, इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया और भाइयों ने धोखे से कब्जा कर लिया। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत पावर है, बहुत सारे मजलूमों को सोशल मीडिया ने हक लेकर दिया है। आप आवाज़ उठाएंगे तो हम यकीन रखते हैं इस बात पर कि इन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।